नमस्कार, जेकेएन हिंदी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। दिव्यांगों को नहीं मिला पूरा भत्ता, प्रहार जनशक्ति पार्टी की चेतावनी, होगा जोरदार आंदोलन। अकोला 10 अक्टूबर 2025। अकोला तालुके में दिव्यांगजनों को मिलने वाला मासिक भत्ता इन दिनों विवाद का विषय बन गया है। सरकार ने भले ही 2500 मासिक भत्ते की घोषणा की हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सैकड़ों दिव्यांगों के खातों में अब तक केवल 1500 ही जमा किए गए हैं। इस असमानता को लेकर दिव्यांगजनों में गहरा रोष व्याप्त है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने इस अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि दिव्यांगों को उनका पूरा हक नहीं मिला तो वो तीव्र और उग्र आंदोलन करेंगे। ये अन्याय नहीं सहेगा अकोला का दिव्यांग समाज। प्रहार जनशक्ति पार्टी की अकोला शहर इकाई के अध्यक्ष सैयद नूर अली के नेतृत्व में आज एक विशाल मोर्चा तहसील कार्यालय की ओर निकाला गया। सैकड़ों दिव्यांगों की उपस्थिति में जोरदार नारेबाजी हुई और प्रशासन को एक लिखित निवेदन सौंपा गया। निवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार द्वारा घोषित 2500 मासिक भत्ते के बावजूद अधिकांश दिव्यांगों के केवल 1500 ही प्राप्त हो रहे हैं। यह सरकारी घोषणा की अवहेलना और दिव्यांगों के साथ घोर अन्याय है। यदि शेष 1000 की राशि शीघ्र जारी नहीं की गई तो प्रहार जनशक्ति पार्टी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। प्रशासन दिखाए संवेदनशीलता, ना कि लापरवाही। निवेदन में यह भी कहा गया है कि प्रशासन को दिव्यांगजनों के साथ काम करते समय अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। जीवन की अनेक कठिनाइयों से पहले ही जूझ रहे इन नागरिकों को सरकारी घोषणाओं के अधूरे पालन के कारण और अधिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है। भारी संख्या में दिव्यांगों की भागीदारी, सरकार से जवाब की मांग। मोर्चे में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगों ने भाग लिया। उनके हाथों में नारे लिखे बैनर थे। हमें चाहिए पूरा भत्ता, हमारा हक पर क्यों कटौती, सरकार जवाब दे। इन नारों से ये स्पष्ट संकेत मिला है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का दायरा अकोला से बढ़कर राज्यव्यापी रूप ले सकता है। प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा का समय। अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। क्या दिव्यांगजनों को उनका वाजिब अधिकार मिलेगा या फिर ये आंदोलन राजधानी की सड़कों तक गूंजेगा? जनता और मीडिया अब सरकार की संवेदनशीलता एवं वचनबद्धता की परीक्षा ले रहे हैं। विशेष रिपोर्ट संवाददाता सैयद जमील व गजानन वानखड़े, जेकेएन हिंदी न्यूज अकोला। निवेदन की प्रमुख विषय थे कि दिव्यांगों की पगार 2500 रुपये हो गई है। उसके बाद भी ऐसे बहुत संख्या दिव्यांग है कि जिनको सिर्फ 1500 रुपये पगार है। उसके बाद हमारा संबंधित टेबल से बार बार एक ही विषय रहता कि संबंधित अधिकारी दिव्यांगों के साथ में उनकी वेदना के साथ में खेल खेलते, उनसे सही तरीके से बात नहीं करते। स्पेशल संजय गांधी विभाग अर्ज पेंडिंग है, अर्ज जमा करने के बाद उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती, उनकी OTP नहीं होती, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो अर्ज पेंडिंग बढ़ते हुए जाते, बढ़ने के बाद में इनकी DPD रहती, इसलिए इनकी DPD पेंडिंग है। ये पेंडिंग होने के बाद में जब आप पगार ले रहे, पगार लेने के बाद आप दिव्यांगों की वेदना से क्यों खेल? अभी पिछले आंदोलन में हमने तकरीबन 100 अर्ज जमा करे थे, जिसके अंदर से 10 या 12 दिव्यांग एक टेबल के ऊपर पड़े हुए, बेड के ऊपर पड़े हुए। अगर कुछ उनको कम ज़्यादा होता तो उसकी जिम्मेदार कौन? ये रहेंगे। वो लाभार्थी एक आस में बैठा है कि मेरे 2500 रुपये आएंगे, मेरे 1500 रुपये आएंगे। वो एक आस में बैठा है। ये दिव्यांगों की उस आस से खेल रहे, उस वेदना से खेल रहे। तो आज इसी संदर्भ में हमारे सैयद नूर अली, जो हमारे रुग्ण सेवक, इनके नेतृत्व में सभी बहुसंख्यक दिव्यांग इनके साथ मौजूद थे और हमने यहाँ पर निवेदन दिया और आज एक हल्की सी चेतावनी दी। अगर आप नहीं माने तो इसके बाद जो अधिकारी रहेगा उस अधिकारी को हम यहाँ पे लटकाएंगे। चाहे हमारे पे 353 दाखिल करो, चाहे हमारे को जेल में डालो, इसके बाद हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेकेएन हिंदी न्यूज। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने